मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि। आज की इस वीडियो में फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। फर्स्ट क्वेश्चन और इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन और कुछ प्रॉपर्टी आपको प्रीवियस वीडियो में हम आपको के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है। देखिए, सेवा में हाजिर है आपके लिए। यहाँ पर एक वी दे रखा, पोलिनोमियल दे रखा है। आर क्या है? फील्ड है। यहाँ पर द वेक्टर स्पेस ऑफ पोलिनोमियल्स ओवर आर विद इनर प्रोडक्ट डिफाइन, इस टाइप से डिफाइन कर रखा है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें जो इस वीडियो में जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आप कितने भी मैथ में कमज़ोर हैं, कुछ भी नहीं आता है, डिफ्रेंशिएशन नहीं आता, इंटीग्रेशन नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ही इजी रहेगा। और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, जब वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका 100% समझ में आएगा। ये मेरा आपसे वादा है। देखिए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो समझना भी है आपको कैसे करेंगे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगने वाला है कि हमें कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए इसके अंदर। मैथ में कितने कमज़ोर हैं बिल्कुल समझ में आएगा आपको। देखिए, तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या दे रखा है, ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं तो आपको भी समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या निकालना है, यहाँ पर हमें देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, क्या निकालना है चेक कीजिए। देखिए, आपके सामने जो हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है, इसमें इसे रीड करेंगे इनर प्रोडक्ट एफ जी, इसे रीड करेंगे नॉर्म एफ, इसे रीड करेंगे नॉर्म जी। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देख कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास गिवन दैट कुछ दे रखा है, उससे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि उसने इस क्वेश्चन में देखिए ये डिफाइन कर रखा है इनर प्रोडक्ट एफ जी। सिर्फ इसी स्टेप को समझना है, बाकी पूरा क्वेश्चन क्लियर होने वाला है। देखिए, ये इसने क्वेश्चन के अंदर गिवन दे रखा है एफ टी फंक्शन ऑफ टी, या फंक्शन और दूसरा फंक्शन टी का फंक्शन दे रखा है, इस टाइप से दिया हुआ है। आपके दिमाग में ये बिल्कुल ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि ये कहाँ से आ गया, ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि ये कहाँ से आ गया। ये चीज़ तो आपको मालूम चल रहा है कि ये क्वेश्चन के अंदर पहले से ऑलरेडी गिवन है। ओके, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये आपके क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ये बिल्कुल क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, फाइंड आउट क्या करना है। तो ये चीज़ आपको देखो, यहाँ पर इनर प्रोडक्ट एफ जी निकालना है। पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसकी निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इनर प्रोडक्ट एफ जी को इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। ओके, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए फंक्शन ऑफ टी एफ टी, इसकी वैल्यू दे रखी है उसने। एफ टी वैल्यू क्या दे रखी है? टी+2। और जो इसने डिफाइन कर रखा है इसी की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए, ये तो जैसा है वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से 1, और एफ टी इसकी वैल्यू क्या दे रखी है उसने, इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर ही दे रखी है t+2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, t+2 लिखा मैंने। जी टी की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, जी टी वैल्यू दे रखी है t² - 2t - 3, t² - 2t - 3 dt, ये दे रखा है। तो अब देखिए यहाँ से, अब जो हमें क्या करना है, सिंपल पहले आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो, टी का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो t² है क्या हो जाएगा, t³ हो जाएगा। और इस टी का इसमें करेंगे तो -2t² हो जाएगा। और इस टी का इसमें करेंगे तो -3t हो गया। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +2t² हो गया। और 2 प्लस का इसमें करेंगे तो -4t हो गया। और इस 2 का इसमें करेंगे तो -6 आ जाएगा। और dt, तो यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, है ना। चलिए आगे स्टेप बढ़ते हैं। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम होगी आपको समझने में। 0 से 1, तो देखिए पहला टर्म क्या हमारे पास, t³ है, ऐसे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर जो आपके सामने इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है,
यहाँ पर एक 2t² दे रखा है, एक ये 2t² दे रखा है। तो देखिए ये दोनों क्या कैंसिल हो गई, ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल हो गई। ये -3t है हमारे इस क्वेश्चन में, -3t और ये -4t कितना है, -7t हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -7t लिखेंगे, -7t हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने वो जो कांस्टेंट वैल्यू -6 बची, तो -6 लिखेंगे और ये dt हो गया, dt हो गया। तो सिंपल देखिए, अब आपने जो 12th में पढ़ा है अपने, और इसका क्या करना, इंटीग्रेशन करना है। सिंपल इसका ये फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका इंटीग्रेशन का आपने फॉर्मूला पढ़ा है। यदि कोई x⁴n dt इस टाइप से दे रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम, इसका इंटीग्रेशन पावर है उसमें एक ऐड करेंगे, और जो पावर है यहाँ पर वही पावर से डिवाइड कर देंगे। इस टाइप से पढ़ा हुआ है अपने कांस्टेंट c, तो ये आपने पढ़ा हुआ है। तो इसी फॉर्मूले से हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो t⁴ है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 3+1, तो t की पावर क्या जाएगी 3+1, और जो पावर ऊपर है, ये पावर ऊपर है वही नीचे आ जाएगी 3+1। देखिए ये 7 t⁴1 मान लीजिए यहाँ पर, तो इसमें इसका भी करेंगे इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा t पावर में इंटीग्रेशन क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड कर देते हैं, 1+1 जो ऊपर आया है वो नीचे आ जाएगा 1+1। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट है तो जिसकी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। वो जो लिमिट थी उस लिमिट को ऐसे लिख दिया हमने। तो ये हमने सिंपल यहाँ तक किया है, सिंपल किया है। देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, तो देखिए सबसे पहले ये हो जाएगा t⁴ अपॉन 4 हो गया यहाँ पर, और आगे देखिए यहाँ से -7, और ये हो जाएगा, ये जो आपको 1+1, तो t⁴2 हो गया, डिवाइड 2 हो गया, -6t। अभी मैंने लिमिट की वैल्यू पुट नहीं की है क्वेश्चन के अंदर, और आगे देखिए अब पुट कर लेते हैं। तो लिमिट की वैल्यू पहले जो अपर लिमिट है उसको पुट किया जाता है, माइनस करके लोअर लिमिट को पुट किया जाता है। तो ऐसे ही पुट करेंगे, ऐसे ही पुट करने वाले हम। तो देखिए 1 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से -7/2 आ जाएगा, और इसको यहाँ पुट करेंगे तो -6 आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले का होता है। अब लोअर लिमिट को पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर पुट करेंगे तो 0, यहाँ पुट करेंगे तो 0, यहाँ पुट करेंगे तो 0, मतलब ये रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये कितना हो जाएगा, चलो इसका एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम आ गया। तो हमारे पास 4 एलसीएम के बाद देखिए यहाँ से 1 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार तो -14 हो गया, 1 से डिवाइड करेंगे 4 बार तो -24। तो इसी सॉल्व करेंगे जी कितना हो जाएगा हमारे पास 38 और -37/4, -37/4। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट जो पार्ट था उसका आंसर क्या हो गया, -37/4 ये हो गया। तो यहाँ पर आप डालना चाहो तो इसे डाल सकते हैं कि ये क्या है, फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब देखिए सेकंड पार्ट, अब थोड़ा सेकंड पार्ट में देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे नॉर्म एफ एंड नॉर्म जी पूछ रहा है। तो देखिए हम अब इसको कर लेते हैं, यहाँ पर आपका चलो हम सेकंड पार्ट डाल लेते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है, तो इसमें नॉर्म एफ पूछ रहा है, नॉर्म एफ पूछ रहा है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर इसी नोट करके चलना है, नोट करके चलना है। क्या नोट करना है कि नॉर्म एफ है, इसका मतलब ये है कि इसको हम रूट के अंदर नॉर्म एफ इनर प्रोडक्ट एफ ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, ऐसे लिखते हैं। सही है, वैसे कोई इसमें हैरानी वाली बात नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको कुछ समझाता हूँ। जैसे एक सपोज कीजिए मेरे पास कोई वैल्यू है, चलो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लेते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स 2 + 3 आयोटा है और ये जेड की इक्वल है, इसका हमने मोड निकालना है, मोड जेड। तो आप कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं, +3 का स्क्वायर, ऐसे करते हैं। तो इस टाइप से तो ये भी रूट के अंदर आ जाती हैं वैल्यू, तो रूट के अंदर आ जाती हैं। तो ऐसे ही यहाँ से ये मान लो कि ये वही चीज़ है, कोई अलग नहीं है। ये इसी का हम क्या निकाल रहे हैं, देखिए सबसे नॉर्म
मैं आपको थोड़ा सा जहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर देखिए, हाँ, जो नॉर्म दे रखा है तो ये वही है, इस तरह मॉड के तरह हमको क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट उसमें जो हम डिस्कस करेंगे, स्वार्थ इनइक्वलिटी या ट्रायंगल इनइक्वलिटी, तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये मैं कह सकता हूँ अभी आपको थोड़ा फिलहाल ये दिमाग में बैठाना है कि नॉर्म एफ को इस टाइप से एक्सपेंशन करेंगे, अगर जी आएगा तो यहाँ पर जी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर इनर प्रोडक्ट एफ अभी हमने आपको बताया है कि उसने देखिए कि यहाँ पर क्या दे रखा है, उसने क्वेश्चन के अंदर एफ इनर प्रोडक्ट एफ जी को कैसे डिफाइन किया है, 0 से 1 एफ टी जी टी डी टी, इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है उसने क्वेश्चन के अंदर, ये दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर एफ था तो एफ आ गया, जी आ गया, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये तो मानना चलेगा यहाँ पर इंटीग्रेशन सिंबल आएगा, इसकी लिमिट आएगी, और जो पहले एफ है तो यहाँ एफ टी हो जाएगी, दूसरा भी एफ है तो एफ टी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दूसरा जी था, जी टी हो गया, और टी के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि ये शायद स्टूडेंट की समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी यहाँ तक। ओके, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से 0 से 1 एफ टी स्क्वायर हो जाएगा, और एफ टी की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, क्या दे रखी है देखिए, एफ टी वैल्यू t+2, तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो t+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा dt। तो इसे आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, 0 से 1 t+2 का होल स्क्वायर को एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, तो टी स्क्वायर प्लस 4t, कैसी खोल दी, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4t, कैसी खोल दी, जो भी अच्छा लगे आपको। ठीक है, ये मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक्सप्रेशन कर दिया मैंने। अब अब इसको क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अभी जो मैंने बताया था, जो पावर यहाँ पर क्या है, अगर पावर के रूप में इंटीग्रेशन दे रखा है तो पावर में 1 ऐड कर देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो भाई देखो यहाँ पर टी स्क्वायर दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर t2+1 हो जाएगा, जो पावर है वही पावर ऊपर रहेगी तो नीचे भी रहेगी, सही है, जिसकी पावर ऊपर भी उतनी है तो नीचे भी उतनी ही रहती है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर आपका ये 4 है, कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो कांस्टेंट में जिसकी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो उसके साथ में मल्टीप्लाई आ जाता है, तो टी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे देखिए 4, यहाँ पर जो टी दिया हुआ है टी, तो इसकी पावर 1 ले लीजिए, तो इसका भी करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1+1, और जो पावर है, जो ऊपर पावर है वो नीचे भी उतनी है, उतनी पावर ऊपर होती है उतनी नीचे होती है, ये हो गया। और लिमिट क्या दे रखी है, 0 से 1 दे रखी है। अब इसको हम सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा रिजल्ट हमारे पास, तो ये टी की पावर 3/3 हो गया, प्लस 4t, देखिए ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो क्या बचेगा 2t स्क्वायर 0 से 1। तो हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट में t की वैल्यू 1 है, तो जो हम t के रेस्पेक्ट में किया है तो t की जगह पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, 1 पुट करना है t की जगह पर, सही है, फिर 0 पुट करेंगे माइनस करके, तो 1 पुट करेंगे तो यहाँ से 1/3 आएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, और यहाँ से 2 आ जाएगा, -0 आ जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, इसे सॉल्व करेंगे 3, एलसीएम 3 आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 12 + 6 कितना हो गया 19/3। लेकिन अब देखिए ये हमें तो वैल्यू नॉर्म एफ की निकालनी है, नॉर्म एफ की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, हमको पता है इनर प्रोडक्ट एफ, और ये इनर प्रोडक्ट एफ की वैल्यू क्या निकली है 19/3, तो नॉर्म एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, रूट के अंदर 19/3 हो जाएगी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब कर लेते हैं इस क्वेश्चन का हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं, देखिए चलिए जो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वो यहीं पर आ जाएगा, यहीं पर कर लेते हैं इस टाइप से।
देखिए क्वेश्चन थर्ड पार्ट दिया हुआ है हमारे सामने। थर्ड पार्ट में क्या निकालना हमें, यहाँ पे नॉर्म, इसी रीड करेंगे नॉर्म जी। अब देखिए सबसे पहले ये मुझे बताने वाली बात नहीं है, अब आपको दिमाग रखना है कि नॉर्म जी का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, रूट के अंदर इनर प्रोडक्ट जी 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 एंड जी, इस टाइप से आ जाएगा। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, इनर प्रोडक्ट जी जी की वैल्यू निकालनी है। तो इसको अब बताइए, दिमाग पे जोर देना है, सोचना है, समझना है कि देखिए यहाँ पर एफ था, तो देखिए इसको डिफाइन इस तरीके से कर रखा है, इसको इनर प्रोडक्ट को इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। ठीक है, इनर प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जो इनर प्रोडक्ट फंक्शन है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा और टी के रेस्पेक्ट में करना है। यहाँ पर एफ है तो एफ टी, जी है तो जी टी। अब यहाँ पर देखिए जी जी दोनों है तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 से 1, फर्स्ट फंक्शन भी जी टी हो जाएगा, सेकंड फंक्शन भी जी टी हो जाएगा, डी इस टाइप से हो जाएगा हमारे पास। तो जी टी का स्क्वायर हो गया, और जी टी की वैल्यू आपके सामने दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, देखिए तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3, तो ये हो गया। तो यहाँ से हम इसका करेंगे टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर डी टी, स्क्वायर डी टी हो गया हमारे पास। इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अब हमें क्या चाहिए, इसका हमें होल स्क्वायर चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलिए मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से 0 से 1, देखिए टी स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर इसका करेंगे तो प्लस 4 टी स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 9 हो गया। अब देखिए प्लस 2 होता है 2ab, तो यहाँ से करेंगे तो देखिए इस 2 फॉर्मूला होता है, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -4। ए की वैल्यू ये है हमारे पास, देखिए ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए ये है और ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। तो ए बी, ए की जगह रख दो टी स्क्वायर और बी की जगह रख देंगे -2t, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -4 टी की पावर 3 हो जाएगा। इन दोनों मल्टीप्लाई किया हमने, फिर प्लस 2 टू बी सी, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये माइनस में प्लस 3 2 6 6, तो 3 2 6 और 2 फॉर्मूले का 12 हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी। अब इस केस में करेंगे मल्टीप्लाई, इस केस में करेंगे तो 2 फॉर्मूला होता है 3 है, तो 6 टी स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास। इसे थोड़ा सा और इजी कर लीजिए, और इसे इजी करेंगे 0 से 1, टी की पावर 4 है हमारे पास, टी की पावर 4 है, और यहाँ देखिए 4t स्क्वायर, जिसको पहले इसे रख लो, पहले ये हो जाएगा हमारा -4 टी की पावर 3। ओके, ये हो गया। अब इसे दोनों सॉल्व करेंगे, देखिए जी +4t स्क्वायर -6t स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बचेगा, -2t स्क्वायर बचने वाला है, -2t स्क्वायर बचने वाला है इस क्वेश्चन में। देखिए अब कोई टी का, टी ये रहा, टी एक अकेला है, तो इसे बचेगा हमारे पास 12t बचेगा, यहाँ से 12t हो गया। और क्या बचेगा, कांस्टेंट वैल्यू +9, तो ये बचेगा हमारे पास +9, और टी के रेस्पेक्ट में करना है। अब क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की पावर 5/5 माइनस, देखिए यहाँ पर करेंगे 4, ये पावर 1 ऐड करके लिखना है, 3 + 1, तो 4 ऊपर आएगी 4 नीचे आ जाएगी हमारे पास। ऐसे ही देखिए पावर 2 है तो इसमें एक इंक्रीज कर दो 3, जो पावर ऊपर है वो पावर नीचे आ जाएगी, +12 टी पावर 1 है तो क्या हो जाएगी टी स्क्वायर, नीचे भी 2 हो गई टी स्क्वायर, और जी कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो इसके साथ में 9t, इसकी लिमिट हो गई 0 से 1। अब 1 पुट कर दो तो यहाँ से 1/5 आएगा, 1/5, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से -1 बचेगा, यहाँ से -2/3 आ गया, और यहाँ से 2 से कट गया 6 बार, तो 6 हो गया हमारे पास, और +9 और -0 हो जाएगा।
अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास सॉल्व करने पर, तो ये बचेगा यहाँ से, देखिए सॉल्व करने पर 1/5 तो है ही हमारे पास, -2/3 है, ये दोनों निकल लिया। तो 9 6 कितने हो गई, 15, 15 माइनस करेंगे तो +14 बचा। अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 15 एलसीएम आ जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे 3 हो गया, 3 से डिवाइड करने 5 तो -10, और यहाँ से हो जाएगा 60 अपन ये 21 210। तो ये होना चाहिए हमारे पास। ये देखिए यहाँ से ये सॉल्व करने पर 203/15 आ जाएगा 15। लेकिन हमें तो आंसर इसका निकालना है, हमें तो आंसर निकालना है नॉर्म जी का आंसर निकालना है। इसकी वैल्यू क्या हमारे पास, इनर प्रोडक्ट जी और जी, तो इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, जी आई है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा रूट के अंदर 203/15। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन के अंदर पूछा था वो सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। ओके, निकाल सकते हैं। इसी बेसिस पे हमने दूसरा क्वेश्चन लिया हुआ है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को जरूर जल्दी ट्राई करते हैं। ओके, ये देखिए, और जो भी भाई आपके ग्रुप बने हुए हैं उस ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे सभी ये वीडियो सभी के लिए एक यूजफुल हो, सभी के काम में आए। ओके, तो देखिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन, सेम वही है, कोई अलग नहीं है। क्वेश्चन के अंदर सब कुछ वही दे रखा है, यू दे रखा है, वी दे रखा है, थोड़ा सा अलग है। उसमें इंटीग्रेशन का पार्ट था, इसमें इंटीग्रेशन नहीं है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आने वाली है चेक करते हैं। तो सबसे पहले इनर प्रोडक्ट यू वी फाइंड आउट करना है हमें, सही है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हमें क्या करना है, इनर प्रोडक्ट यू और वी। अब देखिए इनर प्रोडक्ट यू की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, 2 1 + आयोटा + आई दे रखी है। वी की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, 2 - i 2 और 1 + 2 आयोटा, ये इस टाइप से दूसरी वैल्यू दे रखी है। थोड़ा सा आप याद कीजिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जैसे मैंने बताया था यहाँ पर कोई ए दे रखा है हमारे पास, कोई ए दिया हुआ है इस तरीके से। तो या यदि मान लो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, जैसे वेक्टर ए या ए मान लो, ए की वैल्यू दे रखी है A1 दे रखा है, इस तरीके से दिया हुआ है। चलो एक मिनट आपको थोड़ा सा मैं ये डिस्कस कर देता हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में मैंने ये बताया कि यदि जैसे कोई इनर प्रोडक्ट ए भी दिया हुआ है, ए और बी ये दे रखा है, ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे एक्सपेंशन। तो देखो यहाँ पर यदि ए की वैल्यू A1 B1 करें तो A1 B1 में 12 आएगा, ठीक है। ये सोचो ए की वैल्यू हमारे पास हमने मान रखी है A1 A2 A3 AN ले रखी है, और बी की वैल्यू क्या ले रखी है, बी की वैल्यू ले रखी है हमने B1 B2 और यहाँ पर BN ऐसे ले रखी है। तो बी क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, बी की कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इन दोनों को जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो A1 इंटू बी, जो सेकंड पार्ट है उस पर 12 आएगा, प्लस फिर क्या आएगा A2 आएगा, सेकंड पर क्या आएगा फिर 12 आएगा। इस टाइप से इसका एक्सपेंशन होगा, ठीक है। ये मैं आपको उस प्रॉपर्टी बता चुका हूँ। चलिए अब क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं कैसे क्या करना है। देखिए तो देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसे समझने की कोशिश करें आप। देखिए ये u की वैल्यू 2 है, u का फर्स्ट एलिमेंट, तो v का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे भाई जो पहले नंबर पर। देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों का टाँका भिड़ना है, सही है। इस क्वेश्चन में टाँका भिड़ना है, तो टाँका कैसे बढ़ेगा भाई, इसका पहला, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका तीसरा। अब पहले का पहले से टाँका बढ़ेगा, हमें यू और बी के बीच में क्या करना है, टाँका भिड़ना है। तो टाँका कैसे बढ़ाएंगे आप, तो टाँका कैसे बढ़ाएंगे, तो टाँका ऐसी तो बढ़ेगा भाई, यू का पहला एलिमेंट तो वी का पहला एलिमेंट। तो देखिए यू का पहला एलिमेंट 2 है और वी का पहला एलिमेंट क्या है हमारे पास 2 - आयोटा है, ओके। लेकिन जो वी वाले एलिमेंट में क्या लगेगा, बार लगेगा, प्लस अब देखिए इसका सेकंड एलिमेंट 1 + आयोटा, 1 + आयोटा, सेकंड एलिमेंट 2। तो जो वी दूसरे एलिमेंट निकलेगा उस पर क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे,
बिल्कुल लगा दिया बार। अब देखिए यू का थर्ड एलिमेंट जो थर्ड वाला वो है, तो ये आयोटा इंटू इसका थर्ड, तो 1 प्लस 2 आयोटा, लेकिन इस पर लगेगा बार। तो इस टाइप से मैंने क्वेश्चन बताया था मैंने, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन ऐसे ही करेंगे, ओके। अगर कोई एक्सपेंशन नहीं दे रखा है क्वेश्चन के अंदर तो अब सबसे बड़ी बात कि जो कॉन्जुगेट, जिसका मतलब बार का मतलब क्या है, यहाँ पर कॉन्जुगेट से है। बार का मतलब यहाँ पर कॉन्जुगेट से, कि भाई ये कॉन्जुगेट है। तो देखिए कॉन्जुगेट कहाँ पर अप्लाई होगा, ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर पर। तो सबसे सोचने और समझने वाली बात है, तो भाई 2 तो रियल नंबर है, तो 2 का कॉन्जुगेट क्या हो, कुछ होगा ही नहीं। जिसमें केवल आयोटा आता है उसका कॉन्जुगेट होता है, बाकी रियल नंबर में कोई भी कॉन्जुगेट नहीं होता। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, सोचने समझने वाली बात है कि 2 माइनस आयोटा दे रखा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, माइनस की जगह प्लस प्लस कर देते हैं, अगर प्लस दे रखा है तो माइनस कर देते हैं, ओके। तो भाई इसका कॉन्जुगेट तो कुछ होने वाला है ही नहीं, इसका कॉन्जुगेट तो 2 का 2 ही रहेगा, ओके। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर 1 प्लस 2 आयोटा दे रखा है, तो इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो 1 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा हो गया, अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, 2 का इसमें आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा हो गया, और आयोटा इसमें करेंगे तो प्लस आयोटा हो गया, और प्लस माइनस का करेंगे तो माइनस 2 आयोटा स्क्वायर हो गया, 2 आयोटा स्क्वायर हो गया। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होने वाला है हमारे पास, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात आपको याद रखने वाली बात है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 होती है। -1 कुछ स्टूडेंट के दिमाग में +1 वैल्यू बैठा के रखते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू -1 होती है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए अब रियल नंबर और जो आयोटा के साथ में उनको अलग अलग ऐड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से 4 + 2 6 हो गया, 6 हो गया, लेकिन देखिए 2 + 2 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा हो गया, 5 आयोटा हो गया, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है, तो क्या हो जाएगा +2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 8 + 5 आयोटा। तो पहले वाले का आंसर ये हो गया हमारे पास, ओके, ये हो गया पहले वाले का आंसर, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए जहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का, अब आगे क्या कर लेते हैं, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी होती जा रही है, कोई बात नहीं, चलो हम 2 पार्ट बचे हैं, इनको भी इसमें सॉल्व कर लेते हैं। अभी तो देखो यहाँ पर पूछ रहा है नॉर्म यू, पूछ रहा है नॉर्म यू। अभी जो मैंने बताया था नॉर्म यू को यहाँ पर जो नॉर्म के अंदर दे रखा है उसे एक्सपेंशन कैसे करेंगे, तो भाई तो रूट के अंदर जाएगा और इनर प्रोडक्ट यू और यू इस टाइप से आएगा, ये आपको याद रखना, ये आपको मैं बता चुका हूँ। तो सबसे पहले ओके, चलिए ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी आपको, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत छोटी सी बात है। तो अब देखिए अब बड़ी बात कर लेते हैं। तो ये बड़ी बात करने के लिए क्या करते हैं, इसको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, यू भाई यू की वैल्यू क्या दे रखी है, यू की वैल्यू दे रखी है इसने 1 प्लस आयोटा और ये प्लस आयोटा दे रखी है, तो यू दोबारा भी यही आएगी 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा। तो देखिए फिर दोबारा से वही है, अब इनका यू के साथ में टाँका भिड़ना है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट, तो 2 × 2, लेकिन इस वाले एलिमेंट में क्या लगेगा, कॉन्जुगेट बार लगेगा। इसका सेकंड एलिमेंट 1 प्लस आयोटा, फिर इसका सेकंड एलिमेंट क्या है 1 प्लस आयोटा, लेकिन इस वाले एलिमेंट में क्या लगेगा भैया, बार लगेगा, बार। देखिए यहाँ पर इसका थर्ड एलिमेंट आयोटा, इसके थर्ड और इसका थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बार लगा के मल्टीप्लाई करेंगे, बार लगा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये मान सकते हैं कि भाई ये क्या है, ये दूल्हा है, ये दुल्हन है, तो दुल्हन जब भी फेरी लेगी तो घूमट पर्दा करके, मतलब ये पर्दा करके क्या कहें फेरी लेगी, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं, मान सकते हैं, जो भी हो एंटरटेनमेंट के हिसाब से आप दिमाग को किसी तरीके से बैठा लीजिए कि भाई दूसरा एलिमेंट है वो अपन ऊपर क्या लेके आता है, छतरी लेके आता है,
दूसरा वाला छतरी के बिना नहीं चलता है, सही है। दूसरा बिना छतरी के नहीं चलता है। जैसे ही बैठाना है दिमाग में बैठाइए, इंटरटेनमेंट के साथ पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक लंबे समय तक आप क्या कर सकते हैं, इसे मेमोरी में फिट रहेगा, एक अगर इंटरटेनमेंट के हिसाब से पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ाई के हिसाब से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है एक लंबे समय तक इसे आप अपने माइंड में सेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए एंजॉय करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तो ये चीज़ क्लियर आ गई होगी। लेकिन मैंने आपको बार बार बोला है कि कॉन्जुगेट केवल कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, आयोटा वाले का होता है, लेकिन 2 तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर का कोई कॉन्जुगेट नहीं होता। तो भाई ये तो इसमें तो 2 का 2 रहेगा, तो दोनों मल्टीप्लाई करने में 4 आ जाएगा। ओके, तो 1 प्लस आयोटा, इसका तो कुछ करना नहीं, लेकिन इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। देखिए अब देखिए इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, भाई आयोटा प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी बनना है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो ये +1 हो जाएगी हमारे पास, +1 हो जाएगी। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, ये 5 हो, ये 6 हो गया, 6 आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखेंगे -1 तो ये +1, तो इसकी वैल्यू 7 आ गई। इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 7, इसकी वैल्यू 7 आ चुकी है। तो अब यहाँ पर निकालना तो हमें नॉर्म यू है, निकालना क्या हमें तो वैल्यू इसकी निकालनी है। ये तो केवल इनर प्रोडक्ट यू की वैल्यू निकली है, तो नॉर्म यू की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या रिजल्ट निकलने वाला है, यहाँ से इस तरीके से इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो √7 आ जाएगी। तो अब हमें देखिए आगे इस वीडियो में क्या निकालने वाले हैं, अब नॉर्म वी निकालने वाले हैं, नॉर्म वी। तो इसे कैसे लिखेंगे, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, इनर प्रोडक्ट वी इस तरीके से आएगा। ये हमने छोटी सी बात बताई है। अब चलिए बड़ी बात कर लेते हैं। बड़ी बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा बड़ी बात के लिए। तो वी की वैल्यू क्या है हमारे पास, मैं ऊपर से क्वेश्चन के अंदर देख के लिख देता हूँ। तो 2 माइनस आयोटा 2 और 1 प्लस 2 आयोटा, ये वी की वैल्यू हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी क्योंकि इसमें 2 बार है। यहाँ भी वी, तो यहीं पर यही वैल्यू फिर आ जाएगी, 2 माइनस आयोटा 2 और 1 प्लस 2 आयोटा। जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए, ये फर्स्ट एलिमेंट फिर इसका फर्स्ट एलिमेंट, तो 2 माइनस आयोटा, तो 2 माइनस आयोटा, लेकिन इस पर क्या लगेगा कॉन्जुगेट, इसका 2 इसका इससे करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 बार, इसका 2 बार हो गया, और थर्ड का थर्ड से कर दो, इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस 1 प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पर 1 प्लस 2 आयोटा लेकिन कॉन्जुगेट। तो सिंपल सी बात है, 2 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 प्लस आयोटा, यहाँ पर 2 का 2 रहेगा, मल्टीप्लाई करने पर 4 हो जाएगा, 1 प्लस 2 आयोटा, लेकिन इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो 1 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, 2 आयोटा। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4, और ये क्या हो जाएगा, ये भी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 इसकी वैल्यू -1 तो +1 हो जाएगी, प्लस 4 प्लस 1 इसकी वैल्यू -1 तो +4 हो जाएगी 4, तो क्या हो गया हमारे पास 14, इसकी वैल्यू क्या निकली 14। तो यहाँ पर आप जब आप नॉर्म वी की वैल्यू निकालेंगे, नॉर्म वी, तो रिजल्ट क्या था हमारे पास, रिजल्ट तो ये था हमारे पास इनर प्रोडक्ट वी, इसकी वैल्यू रूट में 14 आ जाएगी, अब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर नॉर्म u प्लस वी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर इनर प्रोडक्ट u प्लस वी ये आ जाएगा।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यू प्लस वी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि यू प्लस वी की वैल्यू क्या निकलती है, यू प्लस वी। तो यू की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, यू की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 2 1 प्लस आयोटा प्लस यहाँ पर 2 माइनस आयोटा 2 और 1 प्लस 2 आयोटा इधर रखिए। तो देखिए फर्स्ट हम फर्स्ट वैल्यू ऐड करेंगे तो 2 माइनस ये 2 जी क्या हो जाएगा 4 माइनस आयोटा हो जाएगी, तो 1 प्लस आयोटा और 2, तो इसमें इन दोनों ऐड करेंगे तो 2 प्लस 3 हो जाएगा, केवल ये 3 प्लस आयोटा हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा, 1 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा, 3 आयोटा। तो अब देखिए इसी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पर क्या था, v का v में किया तो देखिए इस टाइप से बन जाएगा फॉर्मूला। चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा यहाँ पर u प्लस वी, देखो इसी का इसी मल्टीप्लाई करेंगे, इसी का जब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लें u, इसकी वैल्यू निकाल लें, यहाँ इनर प्रोडक्ट u प्लस वी और u प्लस बी निकाल रहे हैं, निकालेंगे तो चलो मैं ये स्टेप थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस आयोटा और इसका कॉन्जुगेट निकलेगा, कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी का इसी मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन दूसरे पे कॉन्जुगेट हो जाएगा तो 4 प्लस आयोटा हो जाएगा, ऐसे यहाँ प्लस 3 प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। तो इसे सॉल्व करने पर देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा, तो ये बनना है a माइनस बी ए प्लस बी बनना है पूरा फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 16 माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 9 और ये माइनस आयोटा स्क्वायर तो ये प्लस 1 आ जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ से 1 तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस ये 3 9 हो जाएगा, माइनस 9 लेकिन आयोटा स्क्वायर आने में प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 10 20 36 37, तो 37। और जब इसका आंसर निकालेंगे हम किसका, यहाँ पर चलो ये स्टेप यहाँ पर ले लेते हैं, जब आप आंसर निकालेंगे नॉर्म u प्लस वी का आंसर निकालेंगे तो ये रूट 37 हो जाएगा, तो रूट 37। तो ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ नहीं आता है तो वीडियो को पीछे रिपीट करके देख सकते हैं, जहाँ से भी समझना है वहाँ से देख सकते हैं। और भाई जो भी आपके ग्रुप बने हुए हैं इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और जो भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स ओपन है आपकी कंप्लेंट लेने के लिए, कंप्लेंट डालिए इसमें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।